जन जन की है यही पुकार, गंदगी को हटाना है, गंदगी को हटाना है, गंदगी को हटाना है। यहाँ का विधायक का 11 वर्षों तक यहाँ रहने के बावजूद आज यही स्थिति है। हर गली, हर सड़क कहीं चलने लायक नहीं है। आप इस पर चल के कोई दिखाए। विधायक जी को मैं दावा करता हूँ, विधायक हैं, 3 बार का विधायक हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार इस रोड पर चलकर दिखाएं और इस गली, इस नली को जिस तरह से हम लोगों ने पार किया है उस तरह से पार करके दिखाएं। अगर वो नहीं पार कर सकते तो यहाँ की जनता हर दिन और हर रात कैसे पार करती है, ये सोचने का विषय है, दुर्भाग्य का विषय है। और इससे दुर्भाग्य की बात इस बुढ़ारी के लिए कुछ नहीं हो सकता। लगातार पदयात्राओं का जो काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है और लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग भी बात कर रहे हैं तो परेशान हैं। तो क्या लगता है इस बार जीत सुनिश्चित है? एक्चुअली जीत तो कोई नेता नहीं जीतता, जीतता तो पब्लिक है। अब चूंकि पब्लिक की भावनाओं को समझते हुए आप लोग सभी समझ रहे हैं कि पब्लिक की भावना क्या है। सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से त्रस्त है। सामने नली बह रही है सड़कों पे, नाली सड़कों पे है। 3 बार के विधायक रहे, इनकी सरकार रही, कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, कहीं विकास नहीं हुआ। तो आखिर कब तक यहाँ की जनता इंतजार करेगी? किसी को राशन कार्ड नहीं मिला, किसी को पेंशन नहीं मिला। अब तो और जिस धर्म से आते हैं, हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म के हैं, हिंदू धर्म से हैं। हमारा प्रधान होता है छठ पूजा। छठ पूजा जैसे त्यौहार में भी माननीय विधायक जी लोगों को सहयोग नहीं किए, लोगों का घाट नहीं बना। ये लोग चंदा कर कर के गरीबी से बहुत मुश्किल से बड़ा सा घाट बनाया और वहाँ पूजा किया। वहाँ आए भी नहीं। हम लोग अर्ली मॉर्निंग आकर के लोगों का मनोबल बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। और मैंने वादा किया है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं कादी बिहार में सरकार की बहुत ज़मीनें हैं, जैसा कि जनता से आप सुन रहे हैं, यहाँ के हमारे भाइयों से सुन रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि जिसमें इन्होंने कहा कि ग्राम सभा की ज़मीन में बनाएंगे, सामुदायिक भवन बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे कादी बिहार में, वो बारी बारी से कर कर के इन्होंने कटवा दिया डीलरों के माध्यम से। निश्चित तौर पे लूट का ही केवल उन्होंने सहारा लिया है, लूट के लिए ही केवल इन 3 बार विधायक हुए हैं। यहाँ की जनता बहुत दुखी है। यहाँ ग्राम सभा की सरकारी ज़मीन भी बहुत है, न तो कोई विद्यालय बना, न कोई विकास हुआ और आज भी लोग त्रस्त हैं। अगर इसी लूट के लिए इनको बनाए रखना चाहेगा कोई जनता तो रह सकता है। आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि अब लूट का अंत, अति का अंत सुनिश्चित है। इनका अंत हो गया है, अब इनका अंत होना सुनिश्चित है। इस बार बुढ़ारी में बदलाव कोई रोक नहीं सकता, बदलाव सुनिश्चित है। शैलेंद्र जी, गठबंधन में चुनाव चिन्ह क्या रहेगा आपकी बार, क्या है अब तक लोगों में संशय है? देखिए, कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लंबी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं वरिष्ठ नेताओं को, जो हमारे गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं एनडीए को, उन लोगों को संदेश दे दिया हूं। बात भी हो रही है, वो भी हमसे फ़ोन किए थे लेकिन बात नहीं हो पाई, मैं कहीं व्यस्त था। हमने कहा है कि अगर संभव हो तो पूरा दिल्ली हम लोग इस बार एक ही चुनाव चिन्ह यानी कि कमल का फूल यानी कि ये पर ही चुनाव, कमल के चुनाव पर, चुनाव चिन्ह पर हम लोग पूरे दिल्ली में विकास की बात करें तो गलियां बन रही है, सीवर डल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? गलियां तो बन रही है, सीवर बन रहा है। आप देख रहे हैं कि जो भी गलियां बन रही है, कादीपुर की स्थिति ऐसी है कि मुख्य सड़क पर आदमी पैदल नहीं चल सकता। स्कूटर, मोटरसाइकिल और बड़े गाड़ियों की बात ही ना करें। इन्होंने जो सीवर डाला है, सीवर में 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची से ज़्यादा मोटा पाइप नहीं डाला है। आप लोग स्वयं एक पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके यहाँ अगर समरसेबल लगा है तब तो वो 50-100 लीटर से स्नान करते हैं। अगर बहुत
पानी की समस्या है तब भी 10 लीटर से स्नान तो करते ही हैं। बाथरूम में 5 लीटर यूज करते हैं। एक घर में एक आदमी मिनिमम 25 लीटर पानी का उपयोग करता है। अगर 5 आदमी है तो 125 लीटर पानी उपयोग हर रोज हर घर में होता है। आप सोच ले कि घर का टॉयलेट भी अगर आप बनाते हैं तो 6 इंची 8 इंची का पाइप डालते हैं। 8 इंची पाइप से इस हजारों घरों का सीवर का पानी निकल पाना क्या मुमकिन है? बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। परिणाम इसका यही है कि अभी तक पूरे बुराड़ी में इन्होंने सीवर का पाइप, सीवर का लाइन तो बिछा दिया है लूट के लिए, पैसा कमाने के लिए, कमीशन लेने के लिए, लेकिन पूरे बुराड़ी में आज कहीं भी सीवर चालू नहीं हुआ है। जिस दिन सीवर चालू होगा इसका भंडाफोड़ होगा और इनके भ्रष्टाचार सामने उजागर होंगे। इसलिए रहते रहते कभी भी सीवर नहीं चालू करेंगे। लेकिन हाँ, अगर मुझे मौका मिला, एनडीए की सरकार बनी, तो आप सभी लोगों मीडिया बंधुओं के सामने मैं वादा करता हूं कि 5 साल मेरे लिए बहुत लंबा समय है। 5 साल बुराड़ी के विकास के लिए मेरे लिए बहुत ही स्वर्णिम समय होगा। 2 साल में ही मैं बुराड़ी का कायाकल्प करके छोड़ूंगा अपने नेताओं के माध्यम से, अपने नीतीश कुमार के माध्यम से। जिस तरह से बिहार आज विकास पर कहां से कहां चला गया, पूरा विश्व में चर्चा होता है, उसी तरह बुराड़ी का चर्चा भी पूरा विश्व, पूरा दुनिया और दिल्ली का नंबर 1 विधानसभा बनाऊंगा। यही मेरी कल्पना है।